बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज हम बात करेंगे हज उम्रा के सफ़र के ऊपर। जब हम जाते हैं, कौन से 3 काम हैं जो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आप जानते हैं कि ये सफ़र बड़ा मुबारक सफ़र है कि इसके ऊपर जो इंसान जाता है और फिर इसके तमाम आदाब का लिहाज रखते हुए जब वो इस अमल को मुकम्मल कर लेता है, वो हज का अमल है, उम्रा का अमल है, तो जब वो वापस लौटता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान के मुताबिक उसके तमाम तर गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और वो यूं ही वापस आता है कि गोया कि वो अभी अपने माँ के पेट से आया है और वो बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम हज और उम्रा के तमाम तर जितने आदाब हैं उनको हम मलहूज़े खातिर रखते हैं। तो 3 काम जो हमने बिल्कुल भी नहीं करने इस उम्रा के सफ़र में या फिर हज के सफ़र में। सबसे पहला काम है बेसब्री, कि वहाँ बेसब्री नहीं दिखानी। कहीं पर भी आपको रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, कोई काम है, वहाँ पर बेसब्री नहीं दिखानी। तवाफ़ के अंदर रश बढ़ जाता है, वहाँ बेसब्री ना दिखाएं। सई के दौरान रश बढ़ जाता है, वहाँ पर बेसब्री ना दिखाएं। आप दुकान पे जा रहे हैं, वहाँ अपने बाल कटवाने हैं, हम्माम पे जाते हैं, तो वहाँ पर आप बेसब्री ना दिखाएं। खाना लेने के लिए होटल में जाते हैं, वहाँ पर आप बेसब्री ना दिखाएं। गर्ज़े के जहाँ पर भी आप जाते हैं इस सारे सफ़र के दौरान, पूरे क़याम के दौरान, और आप वहाँ बेसब्री ना दिखाएं। वहाँ किसी भी मामले के अंदर आपने बेसब्री का मुज़ाहरा नहीं करना, हमेशा सब्र का, तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने कहीं पर भी किसी तरह की भी नाशुक्री नहीं करनी। नाशुक्री ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम सुबह से लेकर शाम तक अगर देखते हैं तो बेशुमार नेमतें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और हम ऐसी ऐसी नेमतों को इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम उन नेमतों को पैसों से लेकर ढूंढना शुरू कर दें तो हमें नहीं मिलेंगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हमें मिल सकती है तो उसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कोरोना के दिनों में जब ऑक्सीजन का मसला बन रहा था तो लोगों के लिए ऑक्सीजन को पूरा करना कितना मुश्किल हो चुका था कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर थे वो कहीं पर भी मुयस्सर नहीं हो रहे थे। और वो कौन रब्बे कायनात है जो हमें रोज़ाना ऑक्सीजन देता है, और पूरी कायनात के अंदर जितने जानदार हैं उनको वो बिल्कुल मुफ्त में दे रहा है। वहाँ हमने नाशुक्री का मुज़ाहरा नहीं करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर चीज़ के ऊपर। सफ़र के दौरान भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। जैसी सवारी मिल जाए उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। अगर आपके साथ वहाँ कोई किसी तरह की कोई तंगी है, कोई तकलीफ़ है, उसके ऊपर भी आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। यानी सफ़र के दौरान आप जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे उतना ही यह सफ़र हमारे लिए बाबरकत बन जाएगा। शुक्र तो एक ऐसी चीज़ है कि हम वैसे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर शुक्र को लाजिम कर लें अपने लिए तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में हमें बताते हैं कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तुम्हारे ऊपर इजाफा कर दिया जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी, नेमतें बढ़ जाएंगी जिस चीज़ में तुम शुक्र अदा करोगे। तो वहाँ पर भी शुक्र अदा करना है, नाशुक्री का मुज़ाहरा हमने बिल्कुल भी नहीं करना, और अपनी वापस आकर भी अपनी ज़िंदगी के अंदर शुक्र को हमेशा अपने साथ रखना है और नाशुक्री नहीं करनी। अगर आप दुनिया में किसी भी मामले के अंदर परेशान हैं, जैसे रिज़्क़ के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा हमें परेशानी बस औक़ात हो जाती है, या किसी भी मामले में हमें परेशानी हो जाती है, तो आप जिस मामले में ज़्यादा परेशान हैं या जिस चीज़ की आप कमी अपने पास महसूस करते हैं उस चीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। उस चीज़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर लम्हा शुक्र अदा करना शुरू कर दें। फिर आप देखिएगा कि जिस चीज़ की आपको कमी थी उसी चीज़ की आपके पास इतनी कसरत हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। तो शुक्र करने से अल्लाह की नेमतें बढ़ती हैं। तो वहाँ पर पहले नंबर के ऊपर बेसब्री का मुज़ाहरा बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरे नंबर के ऊपर वहाँ पर नाशुक्री का मुज़ाहरा नहीं करना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र ही हर लम्हा आपने, मैंने, जब भी हम वहाँ पर जाएं हमने अदा करना है। तीसरे नंबर के ऊपर
ہر وہ کام جو شریعت کی نظر کے اندر گناہ ہے، جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، وہ گناہ صغیرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں گناہ ہے، اس پورے سفر کے دوران ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ جو ہم عام حالات میں بھی ہمارے لیے گناہ ہے تو وہاں ہم کریں گے تو بہت زیادہ ہم پکڑ میں آئیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم نے کسی کو وہاں تکلیف نہیں دینی، کسی کے بارے میں ہم برا نہیں بولنا، یا کسی کی کوئی چیز کو ہم نے بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا، کسی کی چیز کو ہم نے بغیر اجازت کے اٹھانا نہیں ہے، یا ہم نے کسی کو دھکا نہیں دینا۔ جیسے طواف کے دوران بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات کے رش زیادہ ہو تو وہاں پر دھکا لگنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کسی کو دھکا نہیں دینا۔ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے افعال سے، جتنے بھی ہمارے فعل ہیں، کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف وہاں پر نہ پہنچے، ہمارے کسی فعل سے کوئی دوسرا وہاں پر جانے والا تنگ نہ ہو، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ مسلمان کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے افعال سے، جس کے اقوال سے، ہر چیز سے، ہاتھ سے، قدم سے، ہر چیز سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حقیقی مسلمان وہی ہے۔ یہ تو عام زندگی کے اندر، اور جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یعنی ان باتوں کی اہمیت وہاں جا کر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پر ہم نے کسی ایسے کام کو نہیں کرنا جو شریعت کی نظر کے اندر گناہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم ان تین چیزوں کا خصوصی طور کے اوپر خیال رکھیں گے، نمبر ایک، بے صبری کا مظاہرہ کسی بھی مرحلے کے اوپر ہم نے نہیں کرنا، نمبر دو، ناشکری ہم نے نہیں کرنی، نمبر تین، ہم نے ہر اس کام سے بچنا ہے جو شریعت مطہرہ کی نظر میں گناہ ہے۔ اگر یہ تین کام ان کا ہم خیال رکھیں اور وہاں پر ان کو ہم نہ کریں، اور دوسرے جتنے افعال کرنے والے ہیں ان کو ہم پورے خلوص نیت کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ تعالی جب وہاں سے واپس آئیں گے، گھر واپس آئیں گے، تو یقیناً ہم اس بشارت کے مستحق ٹھہریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو حج اور عمرہ اس سفر سے واپس آتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ یعنی جس طرح ایک معصوم بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے اور تمام تر عیوب سے، تمام تر کمیوں سے، کوتاہیوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح اس سفر سے واپس آنے والے کی بھی یہی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر طرح کے گناہ سے، عیب سے، نافرمانی سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آتا ہے تو اس سے اپنے لیے استغفار کروا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب یہ تمام افعال کر کے آیا وہاں پر، اس نے تمام چیزوں کا خیال رکھا، حج ادا کیا، عمرہ ادا کیا، تو اب وہ سارے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اب جو گناہوں سے خود پاک ہوگا وہ تمہارے لیے استغفار کی دعا کرے گا، استغفار کرے گا، تو اس کی دعا ضرور اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے گی۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔